आज ये कहानी जो हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगाता है जौनपुर। यह कहानी वहां से संबंधित है। हमारा जौनपुर जो कि हर जिले से यहाँ भी एक अनेक प्रकार की जो विरासतें हैं पहले से बनी हुई, जैसे किला, वहाँ घूमने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और वहाँ पर चौकियां देवी माता का मंदिर है, जहाँ पर हजारों लाखों दर्शन करने वाले की तांता लगी रहती है प्रतिदिन। हम ऐसे जौनपुर की बात करने जा रहे हैं जहाँ की यह घटना है, और यह घटना सुनेंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे कि आज के समय में लोग पूरे तरीके से जिन्हें कहते हैं उनके अंदर ना ही माया रह गई है, ना ही मोहब्बत। कूलर के हवा को लेकर के घराती और बाराती में ऐसा संघर्ष हुआ कि एक व्यक्ति को ऐसा घराती की तरफ से ऐसा पीट पीट कर मार दिया गया कि उसकी हालत इतना नाजुक हो गई कि उसे उपचार के लिए जब ले गए वहां के लोग तो उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और हमारे द्वारा बताई गई सच्ची कहानी यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। और इस कहानी से हम आप लोग को बस सावधान करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी घटना हमारे समाज में दोबारा ना हो। और ये जो कहानी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, यह यूपी का एक जिला जो जौनपुर लगाता है। जौनपुर जिले के एक क्षेत्र है जो घटना हुई है उस क्षेत्र में आज के समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि महाराजगंज थाना क्षेत्र के बरहूपुर गांव की यह घटना है, जहां यह घटना घटित हुई है। और जो वहां से बारात आई थी वह दूसरे जिले से आई थी, प्रतापगढ़ से बारात आई हुई थी। प्रतापगढ़ से बारात लेकर के भूजेपुर गांव के जो कि राम जी मौर्य के लड़के की शादी थी। उनके लड़के का नाम बताया गया है सुनील मौर्य, जिनकी बारात महाराजगंज थाना क्षेत्र के बरहूपुर गांव में आई हुई थी। द्वार चार भी बढ़िया से लगा, वहां हर एक फंक्शन सही तरीके से चल रहा था कि जयमाल के दौरान कूलर की हवा को लेकर के घराती बाराती में आपसी संघर्ष हो गया। और संघर्ष इतना हद तक हो गया कि उसमें कमल कुमार नाम का एक युवक जो कि 34 साल का बताया गया है, उसको इतना ज्यादा घरातियों के द्वारा पीट दिया गया, मार दिया गया, इतना ज्यादा कि उसकी इतनी हालत नाजुक हो गई कि वह उपचार के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों ये जो घटना है महाराजगंज थाना क्षेत्र की घटना है, और गुरुवार के रात में यह बारात आई हुई थी। वहां पर बारात काफी दूर से आई थी, दूसरे जिले से आई थी। जो जिला का नाम बताया गया उसमें प्रतापगढ़ बताया गया है। सारा काम वहां पर एक बढ़िया तरीके से चल रहा था, सुचारू रूप से चल रहा था, हर तरफ खुशी का माहौल था। बट द्वार पूजा हुआ बढ़िया से, वहां पर आए हुए घराती बाराती सारे लोग बढ़िया तरीके से भोजन ग्रहण किए। हर एक काम सही तरीके से हो रहा था कि गांव के होते हैं ना कुछ मड़बड़ टाइप के लोग, मनबड़े होते हैं, उनका काम ही होता है बने काम को बिगाड़ना। ऐसे हर गांव में 2-4 मिल जाते हैं, उनका बस यही काम होता है जो काम सही हो रहा है उसको गलत कर देना। क्योंकि जहां पर शांति से सारा काम हो रहा था, वह गांव के जो मनबड़ युवक थे वह आए। और उस समय जो है कि वहां जयमाल का सिस्टम तैयार हो गया था, वहां जयमाल चल रहा था कि कूलर के हवा को लेकर के आपस में वह बारातियों से लड़ने लगे, जो गांव के कुछ मनबड़ किस्म के लोग थे। और लड़ने लगे और संघर्ष इतना ज्यादा भयानक हो गया कि उसमें जो कमल नाम का लड़का था, जिसकी उम्र 34 साल बताई गई है,
उसको ये लोग इतना बेरहमी से पीट दिए कि उसके उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना जब लोग वहां के लोग पुलिस को दिए तो मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत करवाई और वहां पर जो मृत्यु हुआ व्यक्ति था कमल कुमार जिसका नाम बताया गया है, उसके शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाकी ये शादी की जो रस्में, चूंकि आगे कोई और न घटना हो जाए इसलिए पुलिस वहां पर प्रेजेंट रही जब तक शादी की सारी रस्में खत्म ना हो। क्योंकि जो बारात थी वो काफी दूर से आई हुई थी, दूसरे जिले से आई हुई थी, इसलिए वहां जब ऐसी घटना हो गई तो बारातियों में भी दहशत का माहौल हो गया कि चूंकि जो व्यक्ति हैं किसी और पर ना अटैक कर दें, चूंकि एक व्यक्ति की तो पहले ही मृत्यु हो जा चुकी थी। चूंकि जो गांव के मनवड़ युवक थे उन्हीं के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस उन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आगे पूछताछ के लिए उनको थाने ले गई है। आगे क्या है मामला वह हम आप लोग को जरूर बताएंगे। और हम आप लोग को ये भी बता दें कि अगर आप किसी बारात में जा रहे हैं तो गांव के जो घराती होते हैं, जो बारात को संभालने के लिए आते हैं, आजकल तो ज्यादातर यही हो रहा है कि गांव में जो बाराती होते हैं, घराती होते हैं, अक्सर उनमें कभी ऑर्केस्ट्रा को लेके मार हो जाता है, कभी नाच में मार हो जाता है, कभी डांसर को उठाने या इधर उधर करने में भी लोग मार कर लेते हैं। ऐसा भी हर गांव में होता है, क्योंकि आजकल शादी का माहौल चल रहा है गांव में, तो ऐसी घटना बराबर न्यूज में आती रहती हैं। अभी मैं आप लोग को इसके पहले एक वीडियो बनाया था तो उसमें वो अमेठी की घटना थी जिसमें तंदूरी रोटी को लेकर के विवाद हो गया था और वहां लगभग 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और वहां भी घराती बराती में आपसी संघर्ष हो गया। कुछ उसी प्रकार की घटनाएं जौनपुर की भी है, जहां पर एक लोग कमल कुमार नाम का 34 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी है। अगर आप किसी बाराती में शामिल हो रहे हैं तो वहां जहां भी बारात जा रही है वहां के तो आप अनजान है ना, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए। हो सके तो उनकी 2 बार सहने की क्षमता रखिए, क्योंकि जिसका गांव होता है, जिसका घर होता है, वो अपने को शेर समझता है। अगर इनसे हम थोड़ा से बच के रहेंगे तो आगे के भी हमारा जीवन सही रहेगा। क्योंकि वहां अगर एक पक्ष का व्यक्ति समझदारी दिखा करके दूर हो गया होता वहां से तो ऐसी घटना होती ही नहीं। कूलर की हवा क्या है, उसके लिए एक व्यक्ति की जान चली गई। यह हमारे समाज में ऐसी घटना जो उत्पन्न हो रही है यह बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना निंदा की जाए कम है। ऐसी समाज में घटना होनी नहीं चाहिए। जहाँ खुशी का चारों तरफ माहौल होता है वहाँ गम का मातम छा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। सबको समझदारी से काम करना चाहिए। बाकी हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद है आपको सावधान करना, सचेत करना, सजग करना, क्योंकि समाज में हमारे ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो जैसे जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र में घटित हुई है। क्योंकि किसी की बहन बेटी की शादी हो रही है तो उसमें सहयोग किया जाए, ना कि उसमें मातम को बदल दिया जाए। जो घटना, जो खुशी उस घर में वापस आई है उसमें मातम में बदलने की कोशिश ना करें। जहां तक हो सके सहायता करके, सहयोग करके उस खुशी को और दुगना किया जाए। बाकी आगे हमें कोई और जानकारी मिलेगी तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर शेयर करेंगे। नमस्कार।